दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राकेश गुप्ता, चेयरमैन मेडिकल डायरेक्टर श्रेय सेंटर। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं आंखों की केयर समर सीजन के लिए। गर्मियां आ गई हैं, हम सबको पता है, और गर्मियों के साथ ही आ रही हैं आंखों से जुड़ी परेशानियां। तो आइए जानते हैं क्या क्या समस्याएं होती हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो समस्या क्या क्या होती है, सबसे पहले समझना है डिहाइड्रेशन। क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होती है तो हमारी आंखों में ड्राइनेस आने शुरू होती है, और ड्राइनेस स्किन पे भी आती है, आंखों के अंदर भी आती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? आंखों में जलन, चुभन, लाली होना, खुजली होना, और साथ ही साथ पलकों में खुजली होने लगना। तो ये डिहाइड्रेशन हमारी आंखों में काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसके अलावा जब हम बाहर जाते हैं तो यूवी रेस से हमारी आंखों में कई समस्याएं होती हैं। यूवी रेस से हमारी आंखों में ड्राइनेस बढ़ती है, आंखों में कैटरेक्ट होने की भी समस्या बढ़ सकती है। तो हमें इससे भी बचने की जरूरत है। फिर बात आती है कमरे के अंदर, जहाँ पे एयर कंडीशन चल रहा होता है, उससे भी आंखों में ड्राइनेस होती है, डिहाइड्रेशन होती है। तो अब जानते हैं इन समस्याओं से हम कैसे बच सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें उचित मात्रा में पानी पीना चाहिए। यदि हमें प्यास नहीं भी लगी तो हर 1.5-2 घंटे में हमें कम से कम आधा या 1 गिलास पानी पीते रहना चाहिए। सुबह से शाम तक कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। क्योंकि डिहाइड्रेशन से केवल आंखों में समस्या नहीं होती, हमारे शरीर में भी समस्या होती है। जैसे किडनी में स्टोन बन सकते हैं, हमें खून की कमी हो सकती है, हमें चक्कर आ सकते हैं, और कभी कभी हम चक्कर खा के बेहोश होकर गिर भी सकते हैं। इसके बाद आती है यूवी रेस से बचने के लिए। तो यूवी रेस से बचने के लिए आंखों के लिए सिंपल उपाय है अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव गॉगल्स। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो उस पर यूवी कोटिंग हो सकती है, यदि आपका चश्मा नंबर वाला है। यदि चश्मे का नंबर नहीं है तो गॉगल्स पहनिए यूवी प्रोटेक्शन वाले, खासकर तेज गर्मी में जब आप बाहर जा रहे हैं। और दोस्तों गॉगल्स केवल आपको यूवी रेस से नहीं बचाते, वो बचाते हैं तेज हवा से और गर्म हवा से, जो हमारी आंखों में सीधा सीधा ड्राइनेस पैदा कर सकती है। इसके अलावा यूवी रेस से बचने के लिए आप हैट भी पहन सकते हैं, कैप पहन सकते हैं, स्कार्फ पहन सकते हैं। बहुत तरह से आप अपने चेहरे को और आंखों को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं इंडोर एक्टिविटीज के लिए। जब हम कमरे के अंदर होते हैं तो एसी से हमारी आंखों में ड्राइनेस आती है, और आजकल हम सब स्क्रीन पे लगे रहते हैं, चाहे मोबाइल, लैपटॉप वगैरह कुछ भी है, उससे भी ड्राइनेस आती है। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? तो एक तो रूल है जो हमारी जनरल आंखों की केयर के लिए, जो हम बोलते हैं 20-20 रूल, यानी कि हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए दूर देखना चाहिए। इसके अलावा होती है ब्लिंकिंग बढ़ाना, हमें पलकों को ज़्यादा झपकना चाहिए ताकि जो हमारी आंखों की टीयर फिल्म है वो स्प्रेड हो जाए। तीसरी बात है कि हमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी चाहिए। तो आजकल एक ह्यूमिडिफायर्स अवेलेबल हैं जो कमरे में आप रख सकते हैं, जिससे कि उसमें पानी भर देते हैं और पानी एक तरह से वो हमारी हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ाता रहता है। इससे क्या होगा, हमारे कमरे की ह्यूमिडिटी यदि 40% से ऊपर रहेगी तो नेचुरली हमारी डिहाइड्रेशन नहीं होगी और आंखों में भी ड्राइनेस नहीं होगी। जो लोग लगातार कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हैं उनको 20-20 रूल करने के अलावा कुछ और भी बातें फॉलो करनी चाहिए। जैसे स्क्रीन का एंगल थोड़ा नीचे होना चाहिए ताकि आंखें नीचे झुकी रहें, और जो हमारी पलकें हैं वो हमारे एसी या पंखे की हवा से हमारी पुतली को ड्राई होने से बचा लेंगे। यदि स्क्रीन हमारी आंखों के लेवल से ऊपर है तो हम ऊपर देखेंगे, और ऊपर देखते क्या होगा, पंखे की हवा हमारी आंखों को सुखाएगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो यदि आप फॉलो करेंगे तो इनसे आप बच सकते हैं। इसके अलावा होता है फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, पलकों को झपकते रहें। यदि आपकी आंखों में कोई भी लक्षण आते हैं ड्राइनेस के, यानी कि लाली होना, चुभन होना, खुजली होना, तो आपको ऐसे में अपने नेत्र विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। जब तक नेत्र विशेषज्ञ से नहीं मिलते हैं आप, तो आप एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप यूज कर सकते हैं। ओवर द काउंटर अवेलेबल होती है, एक सॉल्ट होता है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। ये कई कंपनियों के अलग अलग नाम से आते हैं, रिफ्रेश टीयर्स, लूब्रेक्स, जस्ट टीयर्स, एड टीयर्स, बहुत सारी ऐसी कंपनियां की दवाई अवेलेबल है ओवर द काउंटर जो आप सेफली यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि 2 या 3 दिन में दवाई से आराम नहीं मिलता तो बिल्कुल भी इसको आगे ना बढ़ाएं और अपने नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करें, क्योंकि हो सकता है आपकी आंखों में कोई ऐसी बीमारी हो जो अलग से अटेंशन या इलाज चाहती हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि गर्मियों से हमारी आंखों में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और कैसे हम इनसे बच सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।